यहाँ पर मैंने 4 आलू ले लिए थे, तो ये मैंने उबाल लिए हैं, मैंने कुकर में से निकाल लिए हैं। तो बस अब क्या-क्या होगा ये मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, इसके अलावा और क्या प्रिपरेशन थी मेन दिखा देती हूँ। ये आधी कटोरी साबूदाना, एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़े हमारे घर में लगते नहीं हैं, खाते नहीं, मैं भी ज़्यादा नहीं खाती, पापा भी ज़्यादा नहीं खाते, तो फिर इसलिए कम ही बनाऊँगी मैं। तो जितने पता नहीं बच्चे खाएँ ना खाएँ, क्योंकि खिचड़ी तो बच्चों ने खाई नहीं थी, तो मैंने ज़्यादा का चक्कर ही नहीं रखा, ठीक है? तो आधी कटोरी साबूदाना मैंने अच्छा डिप कर लिया है इसे, है ना? खिचड़ी के लिए ऐसा इतना अच्छा डिप नहीं होता है, लेकिन इतना पानी ऊपर नहीं होता है, लेकिन बड़ों के लिए आप इसे अच्छा डिप कर लो। और ये भी कह सकते हैं कि मैंने अभी 2 घंटे पहले भिगोया, तो इसलिए ज़्यादा पानी रख दिया था। तो अब और क्या करेंगे वो मैं दिखाती हूँ। हेलो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुमिर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो फाइनली मैं लेकर आई हूँ साबूदाने के वड़े की रेसिपी। पता नहीं इतनी लेट मुझसे कैसे हो गई, मतलब थू है मुझ पर। सही बात है। एक तो कब से पता है, ये एक रेसिपी ऐसी हो गई जो मुझसे बहुत पहले से किसी ने बोला हुआ है और मैं अब तक नहीं दे पाई, तो मैं उसके लिए भाई बहुत-बहुत शर्मिंदा हूँ। ख़ैर बहरहाल बहुत माफ़ी-तलाफ़ी हो गया। अब रेसिपी पे फ़ोकस करते हैं। यहाँ मैंने 4 आलू ले लिए हैं। मेरे परिवार में कम लगते हैं, तो आपके परिवार में जितने लगे आप ले लेना। यहाँ मूँगफली भुनना, ये जो मैंने भुनी है, ये कोई मतलब नेसेसरी नहीं है। ये मेरी बहुत पुरानी रखी हुई है। जैसे पिछली गर्मियों में मैं पोहा वग़ैरह खाती थी ना, तो उसमें डालती थी। तो अब काफ़ी टाइम हो गया बीच में, मतलब कितने मौसम आए चले गए। तो ये ना मुझे ऐसा लगा था हल्की सी सीली-सीली सी होंगी, तो फिर इसलिए मैंने तवे पे भून लिया है। अगर आपके पास ताज़ी मूँगफलियाँ हों तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी आप उनको इस तरह से हल्का-हल्का सा तोड़ सकते हैं। कुछ लोग साबुत भी डाल देते हैं, बट मुझे साबुत उतना पसंद नहीं है, थोड़ा-थोड़ा सा इसको क्रश कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, मेरे पास हालाँकि वो है कुटनी, लेकिन अब वो पता नहीं कहाँ रखी हुई है, तो मैंने ऐसे ही मतलब जुगाड़ कर लेती हूँ मैं। तो बस इसके बाद इसके जो छिक्कल होते हैं ना, वो आ जाते हैं, तो उनको फूँक मार-मार के आप निकाल दें। तो ये मेरे मुँह पे भी लग चुके हैं। तो ये देखो मैंने साफ़ कर लिया। अब इसके बाद ये जो साबूदाना था, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, मैंने भिगोया था, तो इसको छन्नी में डाल के और इस तरह से थोड़ी देर के लिए, मतलब 5 मिनट के लिए रख देना, ये निथर जाएगा। उसके बाद मैं अभी आपको साबूदाने का टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखो ये अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से फूल गया है, मैश हो रहा है, एक हाथ से बहुत आराम से हो रहा है, तो बस इतना ही हमें चाहिए। अब बस क्या करना है, आलू को आप अच्छे से फोड़ लें और आलू थोड़े ठंडे कर लेना। पता चल रहा है गरम-गरम आलूओं को फोड़ लिया। गरम-गरम में तो आप साबूदाना मिलाना भी मत, थोड़ा-सा आलू ठंडा हो जाए। और बस अब साबूदाना लेके इसको भी आपको अच्छे से निचोड़ना है, ठीक है ना? और साबूदाने के वड़े के लिए ना एक ही इंसान नहीं, मुझसे काफ़ी लोग कई बार कह चुके हैं। तो मैंने कहा चलो अब मैं टाइम निकाल के अब मैं जल्दी से ये रेसिपी डालूँ। और हाँ, किसी एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था, जब मैं मतलब उस दिन मैंने बनाने की कोशिश की थी। खैर उस दिन तो मेरा साबूदाना का वड़ा सही से बना नहीं था, कुछ-कुछ बन गए थे, कुछ नहीं भी बने थे। तो उन्होंने मुझसे बोला था कि हमने एक बार ट्राई किए थे, लेकिन उसमें ना तेल भर गया था। तो तेल तो खैर कभी नहीं भरता, इसमें ये होता है जैसे ये फटते हैं। हाँ, वो सबके फटते हैं, वो मेरे भी फटते हैं, कई बार फटते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये है कि अब उनका कोई लॉजिक तो होता नहीं है। वो अब आलू है, इसके अंदर हम कोई बेसन-वेसन कुछ ऐसा तो डालते नहीं है, कभी-कभार फट जाते हैं। थोड़ी-थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती है जो मैं आपको बता दूँगी, बाकी एक आध फट भी गया तो क्या है। लेकिन उसमें तेल नहीं भरता, उसमें पता है क्या होता है, वो फट के ना वो थोड़ा-थोड़ा निकल जाता है। और बल्कि एक बात बताऊँ गाइस, राज़ की जो फट जाता है ना, वो तो और टेस्टी होता है, इतना कुरकुरा बनता है वो कि पूछो मत। खैर बहरहाल यहाँ क्या-क्या डाला है जल्दी से देख लो। प्याज़ डाल दिया, हरी मिर्च डाल दिया, हरा धनिया डाल दिया है, ठीक है। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और इसके बाद बस मिर्च डालूँगी। मैं और ज़्यादा फालतू के मसाले नहीं डालती कि धनिया पाउडर की, गरम मसाला, फलाना-फलाना कुछ नहीं। बस अपने सादा से मसाले, ज़्यादा मसालों से पता नहीं क्यों मुझे घबराहट सी होती है। आप लोग को होती है क्या? तो अपने जितने कम मसाले हो ना उतना सही है। खाने में भी, डाइजेशन में भी बिल्कुल ठीक रहता है। तो बस यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें डाल के और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, बस इस तरह से करना है। तो इसको हाँ, बस इतना ध्यान रखना, जैसे कि अगर आप मेजरमेंट पूछें कि कितना साबूदाना और कितने आलू, तो अब जैसे मैंने 4 आलू लिए हैं और मैंने 1 कटोरी से भी कम साबूदाना ले लिया है। तो इस हिसाब से अगर आप जैसे बड़ी फैमिली के लिए बना रहे तो बता देती हूँ, 1 बड़ी कटोरी आप साबूदाना ले लें और आप 6 आलू ले लें या 7 आलू ले लें, तो आपका आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो बस ये तो इसका रेशियो रहा। अब बस इसको अच्छे से मिक्स करके, अब आपको इसको टिक्की शेप में बनाना है, आप टिक्की शेप में बनाइए। आपको रोल शेप में बनाना है, आप रोल शेप में बनाइए। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको इसे किस शेप में बनाना है। वैसे अगर मैं ये सोच रही हूँ कि इसे रोल शेप में बनाए, तो शायद इसके फटने के चांस और भी कम होंगे। चलो मैं आगे इंशाल्लाह ट्राई करूँगी। लेकिन हाँ, इसका एक और थोड़ा सा टिप दे देती हूँ। वैसे ये कढ़ाई में भी सिक जाते हैं, लेकिन कढ़ाई में ना सेक के इसको ना इस तरह से फैले हुए पैन में सेको तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा, मुझे ऐसा लगता है।
और ये जो इसके किनारे हैं ना, इसको गोल गोल इस तरह से तो ज़रूर करना है, क्योंकि कोई भी जैसे आलू का चंक होगा ना तो वो बाहर निकल के भागता है तो उसी के ज़रिए फिर ये फट जाता है। तो इस वजह से, और एक और टिप कि बहुत सारे तो ये आप डाल ही नहीं सकते, मतलब आपके पास चॉइस ही नहीं होती कि आप जैसे हम और पकोड़े बनाते ना पूरा भर के बनाते कढ़ाई या पैन भर के, वो नहीं कर सकते आप। ये आपको थोड़े थोड़े ही सेकने पड़ते हैं और अलग अलग गैप में होने चाहिए, एक दूसरे से चिपका हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबूदाना थोड़ा सा ऐसा होता है ना सौगी सौगी टाइप में, तो वो अगर चिपक जाता है ना तो फिर वो निकलता है, तो फिर वो फट के निकलता है। अब आप सोचेंगे इतना मतलब रिस्की है तो बनाना क्यों, क्योंकि बहुत टेस्टी बनता है खाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत सॉफ्ट होता है, मतलब वैसे कुरकुरा भी होता है गरम गरम खाओ तो, और जैसे थोड़ा रख भी दो तो ये मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट बहुत हो जाता है। अच्छा, मुझे इसका सॉफ्ट वाला वर्जन बहुत पसंद है। तो बस आप, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको कुरकुरा पसंद है या सॉफ्ट पसंद है वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आँच अभी तो सिम कर रखी है, लेकिन हाँ आपको इसे जब डालना है तो तेल अच्छा आपका गर्म होना चाहिए, और बस मीडियम और हाई और मीडियम और हाई और फिर बीच में थोड़ा थोड़ा लो, इस तरह से आपको इसको सेक लेना है। इसमें गलाने का कोई वही नहीं है कि आपको कुछ गलाना है, बस अच्छी सी एक क्रिस्पी सी परत आ जाए उस तक आपको इसको पकाना है, मतलब जलना नहीं चाहिए। मैं आपको बता दूँगी आगे, दिखा दूँगी आगे चीज़ें। तो बस ये रेसिपी के तो हल्ले हो रहे हैं, रेसिपी बहुत आप लोगों को पसंद आ रही है। अभी मेरे पास एक सब्सक्राइबर है, मैं उनका कमेंट ज़रूर लगाऊँगी, उनका कमेंट ये आया, अभी आपका आज का व्लॉग देख के, मैंने जो अभी शहरी में व्लॉग डाला है वो देख के हमें आपके पुराने व्लॉग्स याद आ गए कि आप पहले कैसी व्लॉगिंग किया करती थी, आपका पहला व्लॉग रोज़े वाला। तो कहने लगी फिर आपके बर्तन, हम लोग खूब आपके बर्तनों पे मज़े मज़े के कमेंट करते थे। तो अच्छा, मैंने कमेंट में भी लिख के भेजा है, वो आप ही थी वो जो मेरे बर्तनों पे कमेंट करती थी। ये देखिए ये कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। तो बस ये इस तरह से अलट पलट करके आपको अच्छा सा सेक लेना है, और बस फिर बड़े बनाने में क्या है। ये देखो अभी तो मेरा कोई भी नहीं फूटा, लेकिन हाँ दूसरे चाव में मेरा एक फूट गया था। अब वो क्यों फूटा था वो तो वही जाने, मुझे नहीं पता। और ये जो साबूदाने के वड़े हैं ना, ये हम सबके मतलब सारे भाई बहनों के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वड़े हैं। सबको हमारे घर में ये खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस इसलिए हम लोग तो बनाते हैं। आप लोग भी बनाइए, अपनों को खिलाइए। और हाँ, जिस कमेंट की मैं बात करी थी, फिर उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया है कि पहले से और अब की व्लॉग में आपका बहुत फ़र्क है, बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डियर। और 6 साल भी तो हो गए, 6 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है, और फिर लगे हुए कामों में लगते रहते हैं, फिर और हम भी और लोगों को भी देखते हैं, चीज़ें सीखते हैं, कुछ अपना भी करते हैं। तो ऐसे ऐसे करके इंसान सीख ही जाता है। जब कहते हैं ना किसी चीज़ में इंसान लग जाता है, घुस जाता है, और उसका मन लग जाता है वो काम करने में, तो बस फिर तो वो उसमें घुसता चला जाता है। तो बस मेरा भी मन लग चुका है अपने काम से भी और आप लोगों के कमेंट से भी। मेरी अभी एक बहुत पुरानी फ्रेंड थी, उनका मेरे पास फ़ोन आया था, तो वो मुझसे इसी बारे में पूछी थी। तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि रज़िया, मैंने बल्कि ये देखा कि मैं तुम्हारे जैसे कमेंट्स भी पढ़ती हूँ ना, कि तुम्हारी वीडियोज़ में तो उतने नेगेटिव कमेंट्स आते ही नहीं हैं, और लोगों की वीडियो में तो और ज़्यादा आते हैं। तो मैंने कहा हाँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बीच में होता है कुछ कुछ आ जाते हैं, बट ठीक है, वो भी ठीक है, कोई ऐसी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे हमेशा से रहता है कि अगर मैं कुछ गलत करी तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं, समझाएं। खैर यहाँ पर देखिए मेरे बड़े बन के हो गए तैयार, ये मैंने लगा दिया पापा जी की थाली। तो बस आप लोग भी बनाइए, अपनों को खिलाइए, और आपके बन के कैसे निकलते हैं मुझे ज़रूर बताइए। आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनना। तो चलिए, यहाँ पर और किसी को खाने नहीं थे, तो बस मैंने आयरा को दे दिए हैं। शिफू को पता नहीं क्यों पसंद ही नहीं आए थे पिछली बार, तो मतलब खिचड़ी नहीं पसंद आई थी, तो मुझे लगा ये भी नहीं पसंद है। मैंने उससे पूछ लिया था, लगा नहीं, तो उसने बोला नहीं मम्मा मैं नहीं खाऊंगी। तो बस अब ये बच्चे अपना अपना खाएंगे, जो भी खाएंगे। आप लोग भी बनाइए, फिर आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ पर है मेरी थाली, और मैंने भी 3 ले लिए हैं। वैसे मैं इतना नहीं खाती, लेकिन ये मैं तीनों खा जाऊँगी क्योंकि मुझे पसंद बहुत ज़्यादा है। तो चलिए आपसे मिलते हैं आज शाम को व्लॉग में। शाम को मिलेंगे या रात को मिलेंगे या सहरी में मिलेंगे, वो तो अल्लाह मालिक है, लेकिन मिलेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं, पास से भी मेरा बड़ा। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।